A very good evening to all my dear students. So जो हम लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में समझाया है, आज मैं वही टॉपिक्स आप लोगों को फिर से एक बार वीडियो में समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? नंबर्स अप टू 20 तक के नंबर्स पढ़े थे। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों के पास बुक है और अगर बुक नहीं भी है तो मैंने आप लोगों को बुक की पिक्चर्स सेंड कर दी है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट है, जहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पेज नंबर 58 में यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दी हुई है। आपको क्या करना था इस ड्राइंग में? यहाँ पर आपको ये एनिमल्स को काउंट करके यहाँ पे लिखना था, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको नंबर नेम दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक का। तो ये जो नंबर नेम आपको दिए हुए हैं, ये नंबर नेम आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं विथ नंबर्स। ये नंबर लिखने हैं और उनका नंबर नेम लिखना है। ये जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स आपको कॉपी में नहीं बनानी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैच द कॉलम है, यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको काउंट करना है। जैसे 1 2 3, तो हमने 3 से मैच किया, फिर 3 का नंबर नेम THREE, वैसे ही 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, हमने 6 से यहाँ पे मैच किया, फिर 6 का नंबर नेम। ओके, तो इस तरह से आपको ये मैच करना है। यहाँ पर देखिए, ये वाला मैच द कॉलम, इसकी ड्राइंग जो है बहुत इजी है ना, इसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद देखिए आता है ज़ीरो का कॉन्सेप्ट। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ज़ीरो हम वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, हॉर्स के कितने लेग हैं? हॉर्स के 4 लेग हैं। हैन हैज़ 2 लेग्स, हैन के पास कितने लेग्स हैं? 2 लेग्स है। लेकिन स्नेक हैज़ नो लेग्स, स्नेक के पास कोई भी लेग नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वी कैन से दैट स्नेक हैज़ नो लेग्स और नथिंग। स्नेक के पास ना तो कोई लेग नहीं है और कुछ भी नहीं है ना। सो वी यूज़ ज़ीरो टू शो नथिंग। हम ज़ीरो का यूज़ क्यों करते हैं? हम ज़ीरो का यूज़ कुछ भी नहीं, जो चीज़ कुछ नहीं है उसको शो करने के लिए हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं। ओके, अब उसके बाद आता है वंस और टेंस। तो आपने नंबर्स पढ़े हुए हैं, है ना। मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बताया था कि हमने नंबर्स पढ़े थे, लेकिन हम 1 to 10 नंबर्स नहीं जानते थे। सॉरी, टेंस और वंस वाले नंबर्स को हम नहीं जानते थे। देखिए, जो 1 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं वो 1 डिजिट के नंबर होते हैं, यानी कि सिर्फ उसमें एक ही डिजिट होता है। जैसे 1 2 3 4, ये अलग अलग सिंगल डिजिट है, एक अकेला डिजिट है। तो इसको लिखने के लिए हमको सिर्फ एक ही प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, एक ही जगह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं, उनको लिखने के लिए हमें 2 प्लेसेस की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी प्लेसेस की ज़रूरत होती है? 2 प्लेसेस की ज़रूरत होती है। और वो प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? टेंस और वंस। टेंस एंड वंस। टेंस के लिए हम टी का यूज़ करते हैं और वंस के लिए हम ओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे टेंस और वंस, तो यहाँ पर जो सबसे पहला, जैसे कि मान लीजिए 10 है, जो वो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर। 10 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। ये 2 डिजिट के नंबर को लिखने के लिए हमें 2 जगह की ज़रूरत होगी, 2 प्लेसेस की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं कि उसे ऐसे अरेंज करते हैं, वंस और टेंस के प्लेस में अरेंज करते हैं। जो राइट वाला नंबर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, द प्लेस ऑन द राइट इज़ कॉल्ड वंस। जो राइट में होता है, राइट साइड में, उसको बोलते हैं वंस, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो जो वंस है, वंस के प्लेस में आ गया 0 और टेंस के प्लेस में आ गया 1। जो नंबर है 10, उसमें जो 0 है वो वंस के प्लेस में है और जो 1 है वो टेंस के प्लेस में है। ओके, अब उसके बाद आते हैं नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। 11 to 20 के नंबर्स बनाने के लिए हमें 1 10 की ज़रूरत होती है और बाकी वंस की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 10 है और 1 वंस। जब 1 10 और 1 1 साथ में आते हैं तो वो 11 बनाते हैं। 1 10 एंड 1 1 मेक 11। तो ये भी आपको मैंने कॉपी में लिखने के लिए बोला था। कॉपी में कैसे लिखना था इसको आपको? 1 10 एंड 1 1 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, फिर 1 10 एंड 2 1 इज इक्वल्स टू 12। 1 10 1 1 11 इज इक्वल्स टू 11, फिर वहाँ पे अगर 12 इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से आपको इसे कॉपी में लिखना था। ओके, जो कि आप होमवर्क कर चुके हैं। देन उसके बाद आपको 20 तक के नंबर नेम दिए हुए थे, तो आपको 20 तक के नंबर नेम लिखना था, सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद देखिए, मैच द फॉलोइंग विद देयर नंबर नेम्स। यहाँ पे नंबर नेम्स दिए हुए हैं और नंबर्स दिए हुए हैं।
तो आपको नंबर को नंबर नेम से मैच करना है। जैसे 12 तो हम इसको 12 से मैच करेंगे। ओके, ये हमने इसको 12 से मैच कर दिया। 15 तो हम इसे 15 से मैच कर दिए। 13 तो हमने इसको 13 से मैच कर दिया। बस ये करना है। उसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर नेम्स। यहाँ पे आधे आधे नंबर नेम दिए हैं, वर्ड्स मिसिंग है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, ये आप लोग खुद से करेंगे। देन उसके बाद देखिए ये काउंटिंग फॉरवर्ड और काउंटिंग बैकवर्ड, तो यहाँ पे उल्टी गिनती लिखनी है और सीधी गिनती लिखनी है, जो हम अपनी लाइव क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद देखिए आता है अबैकस। अब अबैकस क्या होता है? अबैकस एक वुडन प्लेट होती है, वुडन बेस होता है जिसके ऊपर 2 स्टिक्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वुड का बेस है, उसके ऊपर 2 स्टिक है। ये 1s की स्टिक है, ये 10s की स्टिक है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी स्टिक में 9 से ज़्यादा बीड्स हम नहीं डाल सकते। किसी भी स्टिक में 9 से ज़्यादा बीड्स हम नहीं डाल सकते, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, काउंट करना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो अबैकस में आप लोगों को 10s और 1s के प्लेस में देखिए कितने बीड्स है, 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 10s के प्लेस में 1 बीड्स है, तो ये नंबर क्या बन गया? 13, है ना। वैसे ही यहाँ पे 10s के प्लेस में कितने बीड्स है? 1, और 1s के प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 7 17, तो क्या बन गया वो? 17। अब वैसे ही यहाँ पे देखिए टू शो द नंबर गिवन ऑन द अबैकस बाय ड्राइंग बीड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है? नंबर को शो करना है अबैकस में बीड्स बना के। नंबर दिया है आपको 12, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऊपर आप 1s और 10s लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1s और 10s, तो 1s में क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो 1s के स्टिक में हम कितने बीड्स बनाएंगे? 2, 1 और 2 बीड्स बना दिए। 10s के प्लेस में हम कितने बीड्स बनाएंगे? 1 बीड बनाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? 12। ओके, उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ था वो था बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। तो बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर आप लोग KG2 में पढ़ चुके हैं। बिफोर का मतलब क्या होता है? जो पहले आता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 3 बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, अनु, जय एंड रोहन। सबसे आगे कौन है? अनु है, बीच में जय है, लास्ट में रोहन है। तो जो अनु है वो जय के पहले है, जय जो है वो अनु और रोहन के बीच में है, और रोहन है वो जय के बाद में है। रोहन इज आफ्टर जय। ओके, अब वैसे ही देखो हम लोग ना क्या करते हैं, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन मैंने आप लोग को लाइव क्लास में बताई थी कि ये नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन में नंबर्स दिए होते हैं और वो नंबर्स का यूज़ करके हम बिफोर, बिटवीन, आफ्टर भी लिखते हैं, एडिशन भी करते हैं। नंबर लाइन का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है? बिफोर, बिटवीन, आफ्टर लिखना है। जैसे 4 के बाद क्या आता है, तो यहाँ नंबर लाइन में आपने तुरंत देख लिया, 4 के बाद 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। 7 के बाद ये 7, देखो 7 के बाद 8 लिखा है, तो हमने यहाँ 7 के बाद तुरंत 8 लिख दिया, है ना। वैसे ही यहाँ पर देखिए जस्ट बिफोर, पहले। अब यहाँ पे आपको नंबर दिया है 6, तो 6 के पहले क्या आता है? 6 के पहले देखो 5 आता है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। 9 के पहले देखो 9 के पहले क्या है? 9 के पहले 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। तो नंबर लाइन का यूज़ इस तरह से किया जाता है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर वाले नंबर को लिखने के लिए। अब देखो बिटवीन में 4 5 और 4 ब्लैंक 6, 4 के बाद कुछ नहीं दिया है, 4 के बाद ब्लैंक है, फिर 6 है, तो यहाँ देखो 4 बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 6 ब्लैंक 7, 6 ब्लैंक और 8, तो 6 ये इसके बीच में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। ओके, तो इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर का मतलब होता है ज़्यादा, स्मॉलर का मतलब होता है लेस। ग्रेटर जो ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसको हम ग्रेटर बोलते हैं, और जो कम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लेस बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक साइन यूज़ किया जाता है, ऐसा साइन यूज़ किया जाता है। ग्रेटर के साइड जो रहता है वो माउथ ओपन रहता है, और स्मॉलर के साइड में माउथ क्लोज रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, 6 इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे देखो 8 छोटा है 9 बड़ा है, तो यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन आएगा, मतलब 8 इज स्मॉलर देन 9। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखिए आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चन में क्या करना था? काउंट करके लिखना था और वहाँ पे साइन लगाना था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को ये ड्राइंग कॉपी में नहीं बनानी है, सिर्फ ये जो काउंटिंग लिखेंगे इसको लिख के कॉपी में इसको लिखना है आपको। जैसे 1 2 3 4, यहाँ 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
तो 4 9 से छोटा है, 4 इज स्मॉलर देन 9, ऐसे साइन लगाना है, ठीक है। अभी इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर। यहाँ पे देखिए ये फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, दोनों के कपड़े अलग अलग है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या सिमिलैरिटी है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो वैसे ही जब इक्वल नंबर्स होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन, उसको बोला जाता है इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का साइन लगाने का, ठीक है। तो ये साइन आप लोग अपने मन से लगाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क था, इसको आप लोग को खुद से करना है। यहाँ पे आपको नंबर्स को देखना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और उस नंबर के सामने आपको साइन लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होता है। देखो, जब अगर आपको दो नंबर के बीच में कंपेयर करना होता है तो हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बोलते हैं, लेकिन जब हमको दो से ज़्यादा के नंबर के बीच में कंपेयर करना होता है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड टिक द ग्रेटेस्ट। आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर है उसमें सर्कल करना है और सबसे बड़े नंबर पे टिक करना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 के पहले भी एक और नंबर 3 के बाद भी एक और नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 में हम सर्कल करेंगे। और सबसे बड़ा नंबर क्या है इन दोनों में, 7 है, तो 7 में टिक कर दिए। वैसे ही 12, 18 और 14, सबसे छोटा 12 और सबसे बड़ा 18। तो इस तरह से आपको ये करना था। इसको और इसको आपको कॉपी में लिखना है, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को कॉपी में लिखना है। उसके बाद आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। ओके, व्हेन वी हैव टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, दैट मीन्स वी आर अरेंजिंग द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम नंबर्स को छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को अबैकस दिए हुए हैं, इसमें 4 बीड्स हैं, इसमें 6 बीड्स हैं, इसमें 2 बीड्स हैं और इसमें 5 बीड्स हैं। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, सबसे पहले 2 वाले को लिखा, फिर 4, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6। तो ऐसे जब हमने छोटे से बड़ा अरेंज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। जब हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नंबर को बड़े से छोटा अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, नंबर को बड़े से छोटा। अब यहाँ पे देखिए 4, 6, 2, 5 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा किसमें सबसे ज़्यादा बीट्स है, 6 में, तो हमने 6 लिख दिया। फिर उसमें सबसे ज़्यादा बीट्स किसमें है, 5 वाले में, तो हमने 5 लिख दिया। फिर 4, उसके बाद 2। यहाँ पे हमने नंबर को बड़े से छोटा अरेंज किया, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करते हैं नंबर को, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एरो जो है ये ऊपर जा रहा है, मतलब एक एक बीट्स बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे देखिए ये एरो जो है नीचे आ रहा है ना। तो इस हिसाब से आप लोग इसको याद रखेंगे, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को कैसे अरेंज करना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे क्या दिया, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा अरेंज करना है। सबसे छोटा यहाँ पे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। फिर 9, उसके बाद 12, देन आफ्टर 12 15 एंड दैट्स इट। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोग को खुद से करना है। अब यहाँ पे देखो चेकआउट, जो हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है वही आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है काउंट एंड राइट। आपको क्या करना है, कितने प्लांट है, मतलब इस प्लांट में कितने फ्लावर्स हैं, सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 6, ठीक है। वैसे ही इन दोनों को काउंट करेंगे कि रेनबो में कितने कलर्स हैं, यहाँ पे लिखेंगे, और हॉर्स के कितने लेग्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, ये वाले क्वेश्चन मैं आप लोग को खुद से नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों को अपने आप से करना है, क्योंकि हमने बिफोर, बिटवीन, आफ्टर इसके पहले हम पढ़ने सॉल्व किया है। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर, जो हमने आज ही क्लास में पढ़ा था। मिसिंग नंबर में देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वो नंबर्स लिखने हैं जो नंबर्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। 13 के बाद और 15 दिया है, बीच में क्या आएगा 14,
उसके बाद 16, फिर 17, बस यही करना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से डिसेंडिंग असेंडिंग आ गया, तो ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। अब यहाँ पे देखिए विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि नीचे दिए हुए इन 3 नंबर में से कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो यहाँ पे 6 है जो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। उसके बाद काउंट फॉरवर्ड 2 नंबर्स फ्रॉम 11। 11 के बाद 2 नंबर्स आपको काउंटिंग करनी है, 11, 12 एंड 13। ये 2 नंबर्स हो गए, तो 13 में टिक करेंगे। सर्कल द नंबर फॉर्म बाई 1, 10 एंड 6 वंस। ऐसा नंबर आपको सर्कल करना है जो 1, 10 और 6 वंस से बना है। तो 1, 10 और 6 वंस 16। वाइल काउंटिंग बैकवर्ड, उल्टी गिनती गिनते समय, विच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 10। 10 के जस्ट बाद क्या आएगा, हमको बैक काउंटिंग करनी है ना, तो 10, 9, 10 के बाद क्या आया 9। देन विच नंबर कम्स बिफोर 19 एंड आफ्टर 17। कौन सा नंबर है जो 19 के बाद आता है और 19 के पहले आता है और 17 के बाद में आता है। तो कौन सा आता है 18। देन विच नंबर इज फॉर्म्ड विथ 0 एट 1's प्लेस एंड 20 एट 10's प्लेस। 0 जो है 1's प्लेस में है। 1's प्लेस की प्लेस कौन सी होती है, लेफ्ट साइड वाली, मतलब कि लास्ट प्लेस। उसके बाद 10's प्लेस में 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। तो ये नंबर क्या बन गया 20। ओके, अब उसके बाद हमने आज क्या किया था, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका क्या था, एडिशन। एडिशन मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। एडिशन में आपको क्या क्या याद रखना है, एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर। एडिशन का मतलब होता है एक साथ लाना। ठीक है, एडिशन के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ओके, ऑन एडिंग वी गेट, जैसे मान लो हम कोई भी नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते टाइम हमको जो आंसर मिलेगा, जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। एडिशन के टाइम पे जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम काउंटिंग करके एडिशन करेंगे, पिक्चर एडिशन। ओके, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 कितने रोजेस हैं, 3 रोजेस हैं, एंड 1, 2 रोजेस हैं। अब ये सबको एक साथ में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कितने रोजेस हो गए, 5 रोजेस। वैसे ही यहाँ कितनी फिश है, 1, तो 1 लिख दिए। यहाँ कितनी फिश है, 2। अब ये तीनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1, 2, 3। कितनी फिश हो गई, 3 फिश। वैसे ही इसको ऐड करना है, 1 और 1 2 फिश, 1, 2 फिशेस यहाँ भी है, 1, 2, 3, 4, टोटल फिश 4। उसके बाद देखिए ऊपर में भी दिया हुआ है, ये सी और डी, इन दोनों को आप लोग अपने आप से ऐड करेंगे। उसके बाद हम सीखे थे आज नंबर लाइन में एडिशन करना। नंबर लाइन में एडिशन कैसे करते हैं, आगे की काउंटिंग करके। ठीक है, जिस नंबर में हमको ऐड करना होता है उसके आगे हम काउंट करने लग जाते हैं जितना हमको ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 में आपको क्या ऐड करना है, 5। यू हैव टू ऐड 4 एंड 5। तो हम 4 के आगे काउंटिंग करेंगे 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आंसर क्या आया 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन का यूज़ करके इन नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 में आपको क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे, 2 से हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे। ठीक है, 1, 2 एंड 3। आंसर क्या आया 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। वैसे ही ये दोनों आपको खुद से ऐड करना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये नंबर लाइन आप लोगों को कॉपी में बनानी है, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।